दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा और इसकी पत्नी गौरी कवि। रात का समय था कि गौरी कवि अपने पति से कहती है, कालू जी, हर समय तुम अपने मोबाइल पर क्या करते रहते हो? जब से तुमने अपना मोबाइल लिया है, अपने घोंसले में मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। गौरी, तुम अभी सो जाओ, मैं अपने दोस्तों से चैट कर रहा हूँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मेरे तो पूरे 100 दोस्त बन गए हैं। गौरी सो जाती है और कालू फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो तो हर समय रॉन्ग नंबर ही मिलाता रहता था, हर समय किसी चिड़िया, किसी तोती या किसी गौरी कवि की सहेली की खोज में रहता था। सोने से पहले नंबर 2 लगाता हूँ। आज अगर किसी का नंबर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। कौन हो तुम? इतनी रात को क्यों तंग कर रहे हो? मैं कबूतर हूँ और मुझे कबूतरी से बात करनी है। क्या आप कबूतरी हैं? मैं तेरी माँ बुड्ढी चील हूँ। मुझे पता है तुम्हारे जैसे आवारा का किसी न किसी लड़की पक्षी का नंबर ढूंढ रहे होगे, ऐसे रॉन्ग नंबर मिला कर। सॉरी जी, ये तो रॉन्ग नंबर मिल गया। ऐसा कहते हुए कालू फ़ोन बंद कर देता है। कभी तो किसी हसीना का नंबर मिल जाए। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा सो जाता है। बहन, ये काला कौवा बहुत ही ख़राब हो गया है। नदी पर हर रोज़ आकर बैठ जाता है और सब आने जाने वालों को तंग करता रहता है। अभी तक इसकी पत्नी को नहीं पता। जिस दिन उसे पता चल जाएगा फिर पिटाई होगी इसकी अपनी पत्नी से। कल मेरी कज़न आई थी नदी से पानी पीने के लिए। ये कालू कौवा तो उसके पीछे ही पड़ गया। कभी सीटियाँ बजाता तो कभी इससे बात करने की कोशिश करता। वो तो बिना पानी पिए ही नदी से वापस चली गई। चिड़िया और तोता वहाँ पर बैठे हुए ये बातें कर रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू भैया, आप बूढ़े हो गए हो। इस उम्र में लड़के कौवे वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने क्या किया है चिड़िया, जो मुझे बूढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी कज़न को नदी पर छेड़ा था। अगर फिर से ऐसे किया तो हम गौरी कवि को बता देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी कज़न तो गुस्सा ही कर गई। तुम इसे देखकर सीटियाँ बजा रहे थे, ये कौन सा मजाक है? आइंदा कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा ना करना। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा तो कभी बूढ़ा नहीं होता, बस दिल जवान हो। थोड़ी देर यहाँ ठंडी छाँव में बैठकर कोई रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ। अगर किसी हसीना का नंबर मिल जाए तो आज सोने से पहले 8 नंबर लगाता हूँ। अगर 3 निशाने पर लग जाए तो फिर कौवा रॉन्ग नंबर डायल करता है। अरे, ये नंबर तो मुझे कालू का लग रहा है। देखो तो सही क्या कहता है कालू कौवा। बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? अच्छा, तो कालू जी लड़की पक्षी ढूंढ रहा है, इसे तो मैं उल्लू बनाता हूँ। जी, आप कौन हैं? मेरी मम्मा पास में ही गई हुई है। जल्दी कहो, क्या बात करनी है? वो कहना तो कुछ नहीं था, बस दोस्ती करनी थी आपसे। आप कौन हो? मैं लूसी कबूतरी हूँ, सागर वाले जंगल से आई हूँ, परंतु मुझे किसी काले कौवे से दोस्ती करनी है। मैं एक कौवा ही हूँ, जवान कौवा और बहुत सुंदर। मैं भी बहुत सुंदर हूँ और अम्मी कबूतरी हूँ। अगर तुम कौवे हो तो फिर तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की हुई। मैं तुम्हें बहुत अच्छे गिफ्ट दूंगा, जो मांगोगी वही दूंगा।
मुझे तो केवल मिठाई पसंद है। मैं अपने नौकर को कहाँ भेजूँ मिठाई लेने के लिए? पहाड़ों वाले जंगल में नदी पर भेजना नौकर को मिठाई लेने के लिए। मैं उसे वहाँ पर दे दूँगा। अगर तुम बोलो तो मैं खुद ही आ जाऊँगा मिठाई लेकर तुम्हारे घर। ना ना, अभी से नहीं मिलते। अगर अभी से पकड़े गए तो हमारी दोस्ती आगे नहीं चलेगी। अच्छा ओके, अब मेरी मम्मा आ गई हैं। कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगा और फिर गोरी से मार पड़े देखेंगे हम सब। आज लगता है तीर निशाने पर लग गया। मुझे भी दोस्त मिल गई। ऐसे ही शाम हो जाती है और कालू कौवा घर भी चला जाता है। आज लगता है जैसे मैं हवाओं में हूँ। मुझे तो खुशी मिली है। शर्म करो कालू कौवे, ये क्या गाने गाते फिर रहे हो? मैं तुम्हें हवाओं से सीधा ज़मीन में गाड़ दूँगी। शर्म करो ऐसे काम करते हुए। गाने क्यों गाते हो? अच्छा तो ये लो, मैं मकई के दाने लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम कितनी अच्छी हो गोरी जो मेरे लिए भोजन ले आई हो। भोजन तो मैं ले आई हूँ, परंतु तुम सारी रात किससे बात करते रहते हो? नहीं नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं करता। वो कल नेट वालों की कॉल थी, बहुत तंग करते हैं। गौरी, घर में थोड़ी सी मिठाई पड़ी है। मिठाई तो पड़ी है, मेरी मम्मा लेकर आई थी कल। उठाओ और खा लो। मेरा दिल था कि नदी पर जाकर गरीब पक्षियों में बांट दूं। ये क्या बात हुई? थोड़ी सी मिठाई तुम कहाँ किस किस को दोगी? ऐसा कहते हुए कालू वो मिठाई लेकर नदी पर चला जाता है। वहाँ पर तो बुलबुला पहले से ही बैठा हुआ था। ये मिठाई मुझे दे दो। बुलबुला भी वो मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तो तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। क्या हम मिलें कल नदी पर? ऐसे ही वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। अच्छा चलो, कल बात होगी नदी पर। कबूतर भैया ऐसी लड़की पक्षी की आवाज़ निकाल कर किससे बात कर रहे थे? मैं कालू कौवे से बात कर रहा था। ये ऐसे सीधा नहीं होगा। मैं तो आज सुबह से कबूतरी बनकर इससे बात कर रहा हूँ और कालू बहुत खुश है और कल मुझे नदी पर भी बुलाया है। मैंने कल नदी पर इससे मिलने के लिए जाना है। कबूतर भैया, आप कल लड़की बनकर नदी पर जाना, फिर मैं पीछे गोरी कवि को लेकर आ जाऊंगी। फिर देखेंगे कालू कैसे सीधा होता है। दूसरे रोज़ फिर कालू गोरी से कहता है कि गोरी, मैं नदी पर ज़रा हवा खाने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे चिड़िया भी गोरी कवि के पास आ जाती है और उसको सारी बात बताती है और उसको साथ लेकर नदी की तरफ चल पड़ती है। अपना चेहरा नहीं दिखाओगी मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये लो, देख लो मेरा चेहरा। मैं तो कबूतर हूँ जिससे तुम कल से लूसी समझकर बातें कर रहे थे। विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा नंबर मिलाकर देख लो। ये देखकर फिर चिड़िया और गोरी कवि भी झाड़ियों से निकलकर आ जाते हैं। अच्छा तो कालू, ये बात है, आज से तुम्हारा मोबाइल बंद। ऐसा कहते हुए फिर गोरी कवि काले कवि की अच्छी पिटाई करती है।